हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेमेडी में कुछ लाई हूँ फेस के लिए, जो फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत दिन से बोरिंग हो गई थी, डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी। बिल्कुल मैं अपनी फेस पे केयर नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों में टाइम इतना चला जाता है कि खुद का कुछ ख्याल ही नहीं रखता है। बट अब 6 मंथ की होने वाली बेबी है, तो अब धीरे धीरे खुद पे ख्याल आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डल हो रही हूँ, मुझे खुद पे केयर करना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ हल्दी, जो आप देख रहे थे। मैं हल्दी को सूखने रखी थी पहले ये, और सबसे पहले सूखे रखने के बाद फिर उसे लेकर आई हूँ, अच्छी तरह से पोंछी हूँ कपड़े से। तो ऐसा नहीं गंदा मंदा हल्दी को आप पीस ले, अच्छे से साफ़ करके उसके बाद पीसना है। तो यहाँ मैं हल्दी को पूरे अच्छी तरह से पीस कर और उसे छन्नी की मदद से छान लिए है। एंड छानने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं डालूँगी हनी। तो पहले तो मैं सारी रेमेडी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि रेमेडी को लगाना कैसे है और सबके फ़ायदे क्या है। तो रेमेडी इस तरह से मैं पैक करके इसलिए रख लेती हूँ कि जब मैं लगाने चाहती हूँ तो उस टाइम किचन में जाना पड़ता है, और किचन में जाके ढूंढो कि शहद कहाँ है, हल्दी कहाँ है, और वो सब दिल नहीं करता है लगाने का, क्योंकि वो किचन का सामान होता है। तो ऐसा लगता है कि वो खाना बनाने वाला सामान है। तो इसीलिए फेस के लिए कुछ अलग से और अलग घर में रखना चाहिए। देन किचन से कभी भी कोई सामान नहीं लेना चाहिए फेस में लगाने के लिए। देन उसके बाद अगर आप फेस का कुछ आप रेक रखें, और फेस में जो भी आप अप्लाई करें ना, वो सब सारा सामान ना आप इकट्ठा एक जगह रखें। एक अपना डिसिप्लिन बनाए, रूटीन बनाए, फेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप खुद का रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेस का केयर करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। देन ये सब ख्याल रखें। तो यहाँ मैं ली हूँ शहद, हनी, और उसके बाद ली हूँ मुल्तानी पाउडर, और उसके बाद मुल्तानी पाउडर भी मिट्टी था, उसको जो है पाउडर के फॉर्म में पीस कर बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ली हूँ हल्दी, जो हल्दी आपके सामने मैं पीस कर उसे छन्नी से छानी हूँ और वो पाउडर बनाई हूँ। और उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे मसूर की दाल। जो मसूर की दाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उसके बारे में इसका क्या कार्य, किस तरह से इसे यूज करना है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी वीडियो में। देन हनी भी मैं यहाँ पे मार्केट का हनी नहीं ली हूँ। आपको मैं नहीं कहूँगी कि आप घर का ही मार्केट हनी लो, क्योंकि जिसके पास घर का अवेलेबल नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो तो मार्केट का ही यूज करेंगे। बट यहाँ पर मेरे घर का है, जो घर के सामने छुड़ाया गया है वो हनी है, और एक नंबर बहुत ही ओरिजिनल हनी है। तो ये रेमेडी 4 में रेडी कर ली हूँ। और एक रेमेडी मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, बेसन। यहाँ पे बेसन भी बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो हल्दी यहाँ पे ले ली हूँ। अब मैं बता रही हूँ हल्दी का यूज़ करना है, हल्दी किस तरह से यूज करें। तो सबसे पहले तो आपको हल्दी को यूज़ करने का मैं बता रही हूँ अच्छी तरीके से। हल्दी को देखिए, आप रेमेडी सारे रखे हुए हैं, ठीक है, बट उसे यूज़ करने का ये नहीं कि आप ये चारों रेमेडी को एक में मिलाकर खिचड़ी बनाकर लगाएं। तो वो क्या होता है, खिचड़ी की तरह ही फेस हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा रेमेडी को रेमेडी की तरह लगाएं, जो मतलब जिसका जो तरीका है, आप उस तरह से डिसिप्लिन में लगाएंगे ना, फेस पे अप्लाई करेंगे ना, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। और अगर आप खिचड़ी की तरह लगाएंगे ना, तो कभी भी कितना भी आप फेस पे अप्लाई करें, आपका फेस गोरा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल शाइन नहीं दिखेगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा, बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए फेस पे इस तरह से अप्लाई करें, जो उसका तरीका है उस तरह से अप्लाई करें। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई करने का तरीका मैं बता रही हूँ हल्दी का। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नींबू का रस, एंड यहाँ पे 2 चम्मच आपको लेना है ऑलिव ऑयल। और ये सबको अच्छी तरह से, ऑलिव ऑयल, हल्दी, नींबू, सबको अच्छी तरह से मिक्स करके ये तीनों रेमेडी को, और उसके बाद फेस पे आप अप्लाई करें। उसके बाद कम से कम हफ्ते में एक बार अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा एज होने के बाद भी ऐसा होता है कि फेस पे झुर्रियाँ आ जाता है, डिलीवरी बाद भी फेस पे झुर्रियाँ आ जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम वेट बहुत ज़्यादा होता है, डिलीवरी के बाद वेट कम करना पड़ता है, जिससे फेस पे झुर्रियाँ आ ही जाता है। तो इसीलिए ये सब झुर्रियाँ जो आता है फेस पे, उसको कम करने के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार अप्लाई करें, फेस की झुर्रियाँ बिल्कुल साइड हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हनी का। हनी को किस तरह से यूज करना है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच कच्चे दूध लेना है आपको, और उसको अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको फेस पे अप्लाई करना है, और फिंगर की मदद से पूरे फेस पे फैलाना है, अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे मसाज करना है। उसके बाद कॉटन क्लॉथ से पोंछ लेना है, फेस को साफ़ कर लेना है। ये फेस को बहुत ही फ़ायदेमंद देता है इस तरह से हनी यूज़ करने से। अगर आपको हनी से फेस को गोरा करना है, तो इसके लिए इसमें मिलाना पड़ेगा नींबू का रस। 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच शहद, और इसे मिलाकर आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे फेस गोरा तो हो जाएगा, बट हाँ, अगर आपका फेस सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल यूज़ ना करें। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल लगा के फेस पैक बना के 15-10 मिनट बाद आप धो लीजिएगा आराम से। एवरीडे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करेगा। वो गोरा बनाने में बहुत ही मददगार होता है।
देन यहाँ पे दाल मसूर की दाल में भी अगर आप दूध मिलाकर लगा रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। रात भर भिगो दीजिएगा 1 चम्मच पाउडर को और उसके बाद लगाइएगा। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्लिनजिंग की। क्लिनजिंग ये जो मिल्क का होता है हर्बल क्लिनजिंग, ये बहुत ही अच्छा होता है ओपाल का। और ये जो है आप दिन भर मम्मा लोग क्या करती है, काम कर कर के किचन का काम, और जो बाहर की ऑफिशियल मम्मा होती है वो ऑफिस का काम कर कर के दिन भर बिल्कुल डस्ट वगैरह से फेस भर जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए क्लींजिंग यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो आप नाइट में फेस साफ़ करके और बिल्कुल 5 मिनट ही यूज़ करना है, उसके बाद ज़्यादा फेस को नहीं लगाना है, और 5 मिनट के बाद फेस को धो लेना है अच्छे से, या फिर कोई कॉटन कपड़ा से पोंछ लेना है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं फ्रूटी स्क्रब का। फ्रूटी स्क्रब फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये फेस को स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, और फेस के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको बिल्कुल ये साइड कर देता है, साइड करके बिल्कुल साफ़ कर देता है अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं हम एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल जो है वो आप स्क्रब करने के बाद एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, लेकिन क्लींजिंग करने के बाद फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेस का ब्लीचिंग कर रहे हैं तो क्लींजिंग के बाद आप स्क्रब कीजिएगा फ्रूटो स्क्रब, और उसके बाद आप ब्लीचिंग करके फिर एलोवेरा जेल लगा के ममात का फेस पैक आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लीचिंग आप घर पे आराम से इजी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ब्लीचिंग करके खुद और उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी। अगर आपको चाहिए तो गोल्ड ब्लीचिंग कैसे होता है वो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। देन यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लीचिंग करना है, और ये एलोवेरा जेल जो है फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये फेस की त्वचा पे जो भी जलन खुजली, त्वचा में जो भी डार्कनेस होता है, धब्बे दाग धब्बे वगैरह सबको ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ममाअर्थ के सीरम के बारे में। अगर आपको गोरा होने के लिए सीरम यूज करना है तो आप वाव का जो सीरम आता है वो यूज़ कीजिए, वो बिल्कुल गोरा कर देगा। और अगर आपको ग्लो लाने के लिए करना है तो ममाअर्थ का कीजिए। ओके बाय।